किसान भाइयों, जैसे कि धान की फसल 60 से 70 दिन के बीच की हो जाती है, मतलब बाली निकलने की पूर्व की अवस्था में होना, और इस समय धान की फसल में कई प्रकार के रोग लगने की संभावना भी रहती है और ज़्यादातर इस समय शीत ब्लाइट या BLB मतलब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग की संभावना देखी जाती है। इसलिए इस समय किसान भाइयों को बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए और ये रोग उन खेतों में अधिक आता है जहां पर हमने नाइट्रोजन धारी उर्वरक का प्रयोग बहुत अधिक किया हो। इसके अलावा अगर हमें धान की फसल में शीत ब्लाइट रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत धान की फसल का पानी निकाल देना चाहिए व नाइट्रोजन धारी उर्वरक का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और इसके उपचार के लिए थाइफ्लूजामाइड 24% ऐसी टेक्निकल का प्रयोग करना चाहिए और ये टेक्निकल कई कंपनियों की दवाओं में आता है, जिसमें मुख्य रूप से इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी की पल्सर के नाम की दवा बहुत ही कारगर साबित हुई है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर ही 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से पल्सर दवा का प्रयोग स्प्रे के रूप में करना चाहिए। वह ध्यान रहे, अगर बारिश होने की संभावना हो तो अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन बेस स्प्रेडर की 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दवा के साथ मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। और किसान भाइयों, रोग की गंभीर अवस्था में 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 या 3 स्प्रे भी करनी पड़ सकती है। तो आज की वीडियो में पल्सर दवा के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे और उससे पहले जो किसान वीर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी भी दबा दें ताकि हमारी कोई वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी की पल्सर क्या है। तो किसान भाइयों, पल्सर को स्पेशल चावल के किसानों के लिए पौधों को फंगस के रोगों से बचाने के लिए तैयार किया गया है और ये एक सिस्टमिक फंगिसाइड विद बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एक्शन वाला फंगिसाइड भी है। मतलब स्प्रे करने के तुरंत बाद ये दवा पौधों के सभी हिस्सों में फैलकर फंगस यानी शीत ब्लाइट रोग को जड़ से खत्म करने का दावा करती है। और पल्सर दवा में टेक्निकल आता है थाइफ्लूजामाइड 24% SC। और किसान भाइयों, इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड ने महाराष्ट्र में अपने पार्टनर जापानी कंपनी निशान केमिकल इंडस्ट्रीज से नई पीढ़ी की फफूंदनाशक पल्सर को लॉन्च किया है। और सबसे अच्छी बात इस दवा की यह है कि यह फंगिसाइड ग्रीन लेवल में आती है, जिससे कि हमारे पर्यावरण एवं जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब बात करते हैं कि पल्सर फफूंदनाशक ये कौन कौन सी फसलों के कौन कौन से फफूंद को कंट्रोल करता है। तो किसान भाइयों, धान की फसल में शीत ब्लाइट को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है और धान की फसल के अलावा आप इसे आलू की फसल में राइजोकोटोनिया सलानी के कारण ब्लैक स्कर्फ को भी कंट्रोल करता है। टमाटर की फसल में अर्ली ब्लाइट का कंट्रोल करता है। इसके अलावा आप इसे मिर्च, बीन्स, अनार, मक्का, केला आदि फसलों में भी डाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सही मात्रा के बारे में। तो किसान भाइयों, इसकी सही मात्रा है 150 ml प्रति एकड़ और आप स्प्रे में 150 से 180 लीटर प्रति एकड़ पानी का ही प्रयोग करें और हो सके तो सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर स्प्रेडर एक्टिवेटर का जरूर प्रयोग करें, जिससे आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और जब धान की फसल 60 से 70 दिन की हो जाती है तब कई प्रकार के धान की फसल में रोगों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इनमें से एक मुख्य रूप से है शीत ब्लाइट। और अगर आपके धान में शीत ब्लाइट के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप तुरंत ही इस दवा का प्रयोग कर सकते हो। और अगर लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो भी आप इस दवा का प्रिवेंटिव तौर मतलब बीमारी आने के पूर्व ही इस दवा का प्रयोग कर सकते हो। और पल्सर फंगिसाइड की स्प्रे करने से धान के दाने मोटे व चमकदार बनते हैं, जिससे पैदावार भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो किसान भाइयों, इसका रिजल्ट 18 से 22 दिन तक रहता है, डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। और अंत में बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में। तो इसके 150 ml पैक की कीमत रहेगी 400 से 450 रुपये। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था पल्सर फफूंदनाशक के बारे में। और किसान भाइयों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही आपके पास नई नई और समय समय से वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद।